प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति पर की अपील। कोरोना से प्रभावित लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की कही बात। 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए लाइट बुझाकर बालकनी में दिया, मोमबत्ती या टॉर्च जलाने का किया आह्वान। सोशल डिस्टेंसिंग को बताया कोरोना से लड़ने का रामबाण। प्रधानमंत्री ने की 40 खिलाड़ियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत। पीएम ने कोविड-19 से निपटने के लिए दिया संकल्प, संयम, सकारात्मकता, सम्मान और सहयोग का 5 सूत्री मंत्र। खिलाड़ियों ने सकारात्मकता को और सामाजिक दूरी का संदेश फैलाने का लिया संकल्प। देश में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़कर हुए 2088। अब तक कुल 56 लोगों की हुई मौत, तो उपचार के बाद 156 लोग हुए ठीक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का किया दौरा। कोरोना वायरस से संबंधित विशेष इंतजामों का लिया जायजा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से की आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की अपील। कोरोना मरीजों को ट्रैक करने का बताया इसे एक प्रभावी उपकरण। सामाजिक दूरी को बढ़ाने के लिए 415 नई मंडियों को ई-नाम पोर्टल में जोड़ा जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए राज्यों और अन्य एजेंसियों से गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का किया आह्वान। कोरोना संक्रमण पर उच्च स्तरीय मंत्री समूह की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना से निपटने के लिए आगे की रणनीति पर हुआ विचार विमर्श। सरकार कर रही है महिला लाभार्थियों के खातों में सीधे पैसे जमा। भीड़ से बचने के लिए बनाई गई है वितरण की ये योजना। आरबीआई ने 7 से 17 अप्रैल तक बाजार में कारोबार के समय में की 4 घंटे की कटौती। ग्राहकों के लिए सभी नियमित बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से रहेंगी उपलब्ध। और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमणों की संख्या 1 मिलियन के पार, लगभग 54,000 लोगों की मौत। 2 लाख से अधिक लोग उपचार के बाद हुए ठीक। इटली के बाद स्पेन में 10,000 से अधिक लोगों की मौत। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री की अपील से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के साथ एक वीडियो संदेश साझा करते हुए आह्वान किया है कि 5 अप्रैल यानी कि आने वाले रविवार को 130 करोड़ देशवासी रात 9 बजे अपने अपने घरों की सभी लाइटें 9 मिनट के लिए बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएं। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। प्रधानमंत्री ने साथ ही अपील की कि इस आयोजन के समय कोई भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं हो, सिर्फ अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। उन्होंने साथ ही कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है, क्योंकि कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है।
अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे कर रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में यह भी कहा कि लॉकडाउन के कारण जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, हमें उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है। जो इस कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित है, हमारे गरीब भाई बहन, उन्हें कोरोना संकट से पैदा हुई निराशा से आशा की तरफ ले जाना है। इस कोरोना संकट से जो अंधकार और अनिश्चितता पैदा हुई है, उसे समाप्त करके हमें उजाले और निश्चितता की तरफ बढ़ना है। इस अंधकारमय कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि ये लॉकडाउन का समय जरूर है, हम अपने अपने घरों में जरूर हैं, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है, हर व्यक्ति का संबल है। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लड़ाई को वो अकेले कैसे लड़ पाएंगे। ये प्रश्न भी मन में आते होंगे कि कितने दिन ऐसे और काटने पड़ेंगे। साथियों, ये लॉकडाउन का समय जरूर है। हम अपने अपने घरों में जरूर हैं, लेकिन हम में से कोई अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिक शक्ति हर व्यक्ति के साथ है, हर व्यक्ति का संबल है। समय समय पर देशवासियों की इस सामूहिक शक्ति की विराटता, इसकी भव्यता और इसकी दिव्यता की अनुभूति करना आवश्यक है। और प्रधानमंत्री ने आज अपने संदेश में ये भी कहा कि देश की जनता ने जिस प्रकार 22 मार्च को रविवार के दिन कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हर किसी का धन्यवाद किया, वो भी आज सभी देशों के लिए एक मिसाल बन गया है। उन्होंने कहा कि आज कई देश इसको दोहरा रहे हैं। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं वो ब्रिटेन, अमेरिका, साउथ अफ्रीका के हैं, जिन देशों ने ठीक उसी तर्ज पर अपने यहाँ भी तमाम स्वास्थ्य कर्मियों की और खासकर जो फ्रंट लाइन पे कोरोना वायरस से जंग में शामिल हैं, उनकी सराहना की, धन्यवाद दिया, उनके हौसले को बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीतने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश के जाने माने 40 खिलाड़ियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। पीएम ने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे खेलों के जरिए देश के लोगों में सकारात्मकता का भाव जगाएं। चर्चा में खिलाड़ियों ने भी बताया कि किस तरह से वे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के प्रख्यात खिलाड़ियों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना करते हुए खिलाड़ियों ने सकारात्मकता और सामाजिक दूरी बनाए रखने के संदेश का प्रचार प्रसार करने का संकल्प व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 पूरी मानवता का दुश्मन है और वर्तमान स्थिति की गंभीरता का पता इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ओलंपिक गेम्स को स्थगित किया गया है। प्रधानमंत्री ने खेल के मैदान पर शानदार प्रदर्शन कर राष्ट्र को गौरवान्वित करने के लिए खिलाड़ियों की प्रशंसा की और कहा कि अब उन्हें राष्ट्र का मनोबल बढ़ाने और सकारात्मकता का माहौल बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।
प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से लोगों को दिए जाने वाले अपने संदेश में 5 बिंदुओं को शामिल करने को कहा। महामारी से लड़ने के लिए संकल्प, सामाजिक दूरी बनाए रखने का पालन करने के लिए संयम, सकारात्मक माहौल निरंतर बनाए रखने के लिए सकारात्मकता, इस लड़ाई में सबसे आगे रहने वाली चिकित्सा बिरादरी एवं पुलिस कर्मियों जैसे योद्धाओं का आदर करने के लिए सम्मान और पीएम केयर्स फंड में योगदान के जरिए निजी स्तर के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग। खिलाड़ियों ने इस अत्यंत चुनौतीपूर्ण समय में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की। चर्चा के बाद जारी बयान में सचिन तेंदुलकर ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने मेरी इस धारणा को पुख्ता किया कि हम 14 अप्रैल के बाद भी निश्चिंत होकर बैठ नहीं सकते। उसके बाद का समय काफी अहम होगा। मैंने यह भी कहा कि मैं जहां तक संभव हो इसी तरीके से अभिवादन करता रहूंगा। महामारी से उबरने के बाद भी यह समय बुजुर्गों के साथ बिताना चाहिए। उनके अनुभव और उनकी कहानियां सुननी चाहिए। हमने यह भी बात की कि इस समय शारीरिक के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। हमें एक टीम भावना के साथ टीम के रूप में काम करते हुए देश को इस महामारी से निकालना है। वहीं हिमा दास ने ट्वीट किया, देश में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति पर हमारे साथ चर्चा के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। मेरे ख्याल से हम सबको पूरी जिम्मेदारी के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लेना चाहिए ताकि ये और ना फैले। प्रधानमंत्री ने इस बात का उल्लेख किया कि यह अत्यंत आवश्यक है कि भारत महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में विजयी बनकर उभरे। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस लड़ाई में समस्त खिलाड़ी अत्यंत सक्रियता पूर्वक भाग लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कोरोना वायरस को लेकर लोगों के मन में हर दिन नए नए सवाल उठते रहते हैं और इन प्रश्नों को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ फेक न्यूज भी सुनने और देखने को मिलती है। इनमें से कुछ के जवाब तो हमें मिल चुके हैं, जैसे कुछ सवालों की सच्चाई हम आपके सामने रख रहे हैं। मसलन कोरोना वायरस का गर्म और पानी नमी दोनों तरह के वातावरण में प्रसार हो सकता है। अल्कोहल का सेवन यानी कि शराब का सेवन कोविड-19 से बचाव नहीं करता है, बल्कि ये हानिकारक साबित हो सकता है। इस तरह के कुछ सवाल जो लगातार चल रहे थे, ये उनकी सच्चाई है। अगर आप 10 सेकंड या उससे ज्यादा अपनी सांस को बिना खांसे रोक सकते हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप कोरोना वायरस या किसी और फेफड़ों की बीमारी से मुक्त हैं। ठंडा मौसम या बर्फ कोरोना वायरस को खत्म नहीं कर सकते। गर्म पानी से नहाना भी कोरोना वायरस से बचाता नहीं है। कोरोना वायरस से निजात या इलाज संभव है, इसका संक्रमण हमेशा नहीं रहता। मच्छर के काटने से कोरोना का प्रसार नहीं होता है। धूप में खड़े होने या 25 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर में रहने से कोरोना से बचाव नहीं होता। ये कुछ सच्चाई है उन सवालों की जिन्होंने एक भ्रम पैदा किया था। आज हमारे साथ आपके कुछ ऐसे ही सवालों के सही जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं 2 डॉक्टर और उनसे आपके कुछ वो सवाल लेंगे जो इधर कुछ दिनों से लगातार चर्चा में हैं। हमारे साथ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय हैं, आप डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन RML हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर नवल विक्रम हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एम्स से हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर वार्ष्णेय, एक तो हम ये जानना चाहेंगे सवालों को शुरू करने से पहले कि लगातार सोशल मीडिया पे हमने देखा कि कुछ सवालों को या कोरोना से जुड़े कई तरह की भ्रम फैलाने की एक कोशिश की गई, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमें ये समझना चाहिए कि ये कोरोना वायरस जो है वो नोवेल वायरस है। पहली बार ये बीमारी आई है और ये विदेश से आई है और जो वो लोग बाहर से संक्रमित होकर आए उनसे हमारे लोगों को फैली है जी। और मुख्यतः इन्फेक्शन जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो बुखार होता है, गले में सूखी खांसी होती है और खांसी के वक्त जो है जो छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं पानी की, उनको हम ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। इसमें वायरस होता है। इस ड्रॉपलेट्स को यूजली ये ड्रॉपलेट जैसे जब कोई खांसता है तो लगभग 3 से लेकर 4-5 फीट की दूरी तक ये जा सकते हैं। तो ये डायरेक्ट, अगर उस बीच में कोई है व्यक्ति जो खांस रहा है और अगर वो अपने मुंह के ऊपर रुमाल नहीं रख रहा या कोई टिश्यू पेपर नहीं रख रहा या मास्क नहीं लगा रहा तो उसकी ड्रॉपलेट्स दूर तक जा सकती है। इसी तरीके से वो ड्रॉपलेट्स उसके आसपास जो भी सामान है, चाहे वो मेज हो, कुर्सी हो, कोई खाने के बर्तन हो, मोबाइल फ़ोन हो, पेन हो, कोई हो, उस पर भी वो गिर सकती हैं। उसको हम फोमाइट्स बोलते हैं। उस पर भी वायरस काफ़ी कुछ डिफरेंट समय तक जिंदा रहता है। तो जो व्यक्ति, अगर कोई उसके स्वस्थ व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जिसको इन्फेक्शन है तो उसके ड्रॉपलेट्स के जरिए उसको इन्फेक्शन हो सकता है, या जो फोमाइट्स जिस चीज़ों पे गिरे हैं,
अगर उस पे उसने हाथ लगाया और फिर उस हाथ को बिना साफ किए हुए वो अपने नाक पे, मुंह पे या आंखों पे लगाता है तो उससे उसको इन्फेक्शन हो सकता है। ये बाकी जो चीजें हैं वो भ्रांतियां जी। सवालों को अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले डॉक्टर नवल आपके पास आना चाहेंगे। घर पर बाहर से खाना मंगाना कितना सही है? जो होम डिलीवरीज में खाना मंगाया जा रहा है उसको किस तरह से रखे, कितना सही है खाना मंगाना इस समय? आप घर पे बाहर से खाना बिल्कुल मंगा सकते हैं, बशर्ते ये कि खाना आप जहाँ से मंगा रहे हैं वो एक अच्छा रेस्टोरेंट हो जहाँ पे आप श्योर हो कि खाना हाइजीनिक तरीके से बनाया जा रहा है। जी। दूसरी चीज़ ये है कि डिलीवरी खाने के पैकेट बन के आते हैं, उसमें एक पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, मगर हो सकता है कि उसको किसी ने छुआ है जो संक्रमित हो या जिसके हाथों में ड्रॉपलेट कहीं से उस लगे हो, तो उसको आप ऐसा कर सकते हैं कि पैकेट जो होता है अगर उसको आप पोंछ सकते हैं, या जो पैकेट को ध्यान से अगर आप उसमें से चीज़ें निकाल लीजिए, पैकेट को एक पॉलीथिन में या किसी बैग में डाल के उसको डिस्कार्ड कर दें और फिर उसके बाद आप अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं खाना शुरू करने के पहले। जी। तो ये अगर आप प्रिकॉशन लेते हैं तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप खाना बाहर से मंगा सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन खाने में कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ये वायरस किसी खाने से नहीं फैलता है, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। डॉक्टर अबल, एक चीज और इसमें जानना चाहेंगे, क्या खाने को गर्म करने की भी जरूरत है एक बार फिर तेज तापमान पे? जी नहीं, अगर खाना गर्म है तो उसका आप सेवन वैसे ही कर सकते हैं। हाँ, डिलीवरी में घर पे आते आते ठंडा हो जाता है, अगर आप गर्म करना चाहें तो कर लें, मगर वायरस को मारने के लिए अगर आप गर्म करना चाहते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर वार्ष्णेय, आपसे अगला सवाल, क्या अखबार छूने से आपका संक्रमण से ग्रस्त होने का खतरा है? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को अखबार पढ़ने की एक आदत होती है, तो अखबार जब उन तक पहुंच रहा है तो ये सवाल उनका बड़ा जायज लगता है और चिंता भी पैदा कर रहा है। देखिए, बिल्कुल ये अच्छी है। आजकल देखिए जो अखबार जो टेक्नोलॉजी है, प्रिंटिंग है, वो नो टच टेक्नोलॉजी से अखबार प्रिंट होते हैं, तो अखबार के प्रिंट के होते वक्त या पैकेजिंग के वक्त तो किसी भी तरीके का खतरा नहीं है। लेकिन ये है कि जो आदमी लेके आ रहा है, जैसे हम बार बार ये कह रहे हैं कि आइसोलेट हमें किसे करना है। जो भी व्यक्ति इस समय एसेस तो ये है कि जो किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के जो कोविड व्यक्ति, कोरोना से संक्रमित व्यक्ति, उसके कांटेक्ट में कोई आया है तो उससे अपने को आइसोलेट कर। लेकिन एहतियात के तौर पे अगर किसी व्यक्ति को भी इस समय खांसी है या छींके हैं, वो अगर अपने को आइसोलेट कर लेता है और वो तो हाँ, फिर वो नहीं होता तो क्या फिर इन्फेक्शन नहीं होगा। कोई भी नॉर्मल व्यक्ति अगर जा रहा है, मैं कोई अखबार छूता हूं, मैं खाना छूता हूं, सब्जी छूता हूं, मेरे से या किसी से किसी को, क्योंकि ये कोई वायरस हवा में नहीं घूम रहा, तो आपकी राय में क्या अखबार को न छुआ जाए? तो अखबार अगर वो व्यक्ति लाने वाला है, यही देखिए एजुकेशन देने की जरूरत है कि जो भी वेंडर हैं वो अगर वो कोई बीमारी से ग्रसित हैं इस समय, तो वो अपने को आइसोलेट कर लें। अगर स्वस्थ व्यक्ति अखबार आपके घर पे ला रहा है तो किसी तरीके का डर नहीं है। डॉक्टर नवल, क्या पालतू जानवरों के जरिए कोरोना के फैलने का खतरा है? जी नहीं, अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि जो पालतू जानवर हैं जैसे कुत्ते, बिल्ली और यूजुअली कुत्ते बिल्ली ही लोगों के घर में होते हैं, इनसे किसी को ये इन्फेक्शन फैल सकता है? बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर आप अपने जो पालतू जानवर हैं इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि आप उनको छूने के बाद आप अपने हाथ अच्छे से धोएं, कुछ भी खाने या पीने से पहले, उसका आप ध्यान रखें बस, मगर ये बीमारी इनसे नहीं फैल सकती। ठीक, आप दोनों ही डॉक्टरों को हम एक बात कहना चाहेंगे कि अगर किसी भी सवाल के जवाब में आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एक बहुत ज्यादा ये सवाल लोग लगातार पूछ रहे हैं क्योंकि लोग अब बाहर नहीं निकल रहे, लॉकडाउन है, लेकिन ग्रोसरी यानी कि किराना का सामान बाहर से मंगाने पर किस तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है? डॉक्टर देखिए, कोई भी सामान, पहली बात तो जो हम बार बार कह रहे हैं कि हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी है इस समय। मैं ये कहूंगा कि जो अगर बीमार है जी, वो अपने को आइसोलेट कर ले और वो किसी भी तरीके का वेंडिंग का काम ना करे। एक तो ये जरूरी है। फिर भी एहतियात के तौर पे अगर कोई किराना का सामान लेके आता है बाहर से, तो वो बाहर हम कुछ समय तक रखें और उसको अगर मान लीजिए वो किसी में रैपर में पैक है तो उस पैक को बाहर ही खोल दें और जो भीतर हम सामान ले जाएं अच्छी तरीके से, और फिर हाथ को अच्छी तरीके से, जो से हम बार बार कहते हैं, 20 सेकंड तक साबुन से और उससे अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोएं, तो अगर कोई इन्फेक्शन किसी तरीके का होगा तो भी वो हमारे को नहीं लगेगा। और कभी भी जो धोने का है कि रॉ हैंड, देखिए वायरस अगर आपने छू भी लिया
तो भी वो ये नहीं है कि आपको संक्रमित कर देगा। संक्रमित जब ही करेगा जब वो वायरस आपके नाक, मुंह या आंखों पे जाता है, क्योंकि यहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन से वो हमारे भीतर जाता है। तो कभी भी अपने गंदे हाथों से, चाहे वो किसी तरीके के हैं, कभी भी मुंह पे हाथ न लगाएं। एहतियात के तरीके से अगर आपको कहीं डर लग रहा है, आप बाहर जा रहे हैं, कुछ व्यक्ति है, तो उस समय आप मास्क भी पहन सकते हैं। और हर व्यक्ति अगर अपनी एहतियात बरतता है तो फिर ये बीमारी एक दूसरे से नहीं फैलेगी। और ये जो हम इस तरीके से जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसका बेसिक पर्पज भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में ना आए, जिससे कि जो ट्रांसमिशन की चेन है वो रुक जाए और ये महामारी हमारे देश में इसी जगह रुक जाए या इसकी बढ़ोतरी बहुत कम हो। डॉक्टर नवल, एक सवाल ये भी है, जब ग्रोसरी के सामान की हम बात करते हैं, बाहर से कोई भी सामान लेकर आते हैं तो वो जैसे मान ले प्लास्टिक है या किसी पैकेट में बंद है, तो वो कितनी देर के बाद उसे घर के भीतर लेके जा सकता है? कितने घंटे के लिए हमें बाहर छोड़ने की जरूरत है? देखिए, जो ये वायरस है ये कुछ सतहों पे कुछ घंटों से लेके कुछ दिन तक जीवित रह सकता है। अब जैसे जो चीज़ें ऐसी होती हैं मेटल वाली, जैसे मेटल का है, डोर नॉब है जी, ये भी एक सवाल हमारे पास है कि जैसे कॉपर में, वुड में, प्लास्टिक में कितने देर तक रहता है? अलग अलग सतह पे है, ये अलग अलग समय तक जिंदा रहता है। जैसे कोई मेटल सरफेस है तो उस पर ये ज़्यादा समय तक जीवित रह सकता है, और जैसे लकड़ी है या प्लास्टिक है और जैसे कपड़ा है जी, तो इनमें ये कुछ घंटों तक रह सकता है। तो अगर ऐसा कोई सामान आप लाते हैं जो पैकेट में बंद है, तो दो चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर खाद्य सामग्री जो है वो पैकेट के अंदर बंद है तो आप उस पैकेट को बाहर से आप डिसइंफेक्टेंट लगा के आप साफ कर दीजिए। एक चीज़ ये, अगर वो नहीं कर सकते हैं तो उस पैकेट को आप, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, कि उसको खोल के अगर चीज़ को निकाल के आप किसी और चीज़ में डाल सकते हैं उस सामग्री को, और उस पैकेट को फेंक दीजिए और उसके बाद आप हाथ अपने साबुन पानी से अच्छी तरह धो लें। वरना आप, अगर आपको उसी समय इस्तेमाल नहीं करना है तो उस पैकेट को आप अलग छोड़ भी सकते हैं कुछ घंटों तक, क्योंकि उसमें फिर वो वायरस जो है वो वायबल नहीं रहता है। मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी तक देखिए ये पूरे विश्व में ये संक्रमण फैला है, महामारी है, जो रिपोर्टें आई हैं वो हमेशा डायरेक्ट कांटेक्ट से ही आई हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू जो आई हैं। किसी भी तरीके से सब्जियों के द्वारा, खाद्य पदार्थों के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, इतने बड़े मतलब 190 देशों में बीमारी है, कहीं से भी इस तरीके की इन्फेक्शन की न्यूज नहीं आई। तो फिर ये जो सवाल हुआ कि सब्जियों और अन्य खाने के सामान को फ्रिज में रखना कितना सही है? नहीं, देखिए कोई भी सामान अगर कोई भी सामान साफ है, टेम्परेचर को लेकर लोग पूछना चाहते हैं। नहीं, देखिए इस वायरस का अभी तक चूंकि एक नया वायरस है, हमको ये नहीं पता कि ये सर्द टेम्परेचर पे क्या होगा, गर्म टेम्परेचर पे। लोगों के बहुत सी इमेजिनेशन होते हैं। कई वायरस जो नॉर्मल सर्दी के वायरस होते हैं, जैसे हमने अपने देश में देखा है कि ज़्यादातर जो अक्टूबर नवंबर से शुरू होते हैं और फरवरी तक ये सर्दी का मौसम रहता है। जो कॉमन ह्यूमन कोरोना वायरस भी है, इन्फ्लुएंजा वायरस भी है, राइनो वायरस भी है, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस है, ये सारे उस समय ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है अप्रैल मई में, जब टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर है, तो ज़्यादातर ये वायरल बीमारियां कम हो जाती हैं। परंतु ये नोवेल कोरोना वायरस किस तरीके से बिहेव करेगा ये अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि ये वायरस पहली बार आया। ठीक, डॉक्टर नवल, ताज़ी सब्जियों को कितने दिनों तक रख सकते हैं? क्या इससे भी कहीं सब्जियां पुरानी हो जाएं तो क्या कोई संदेह होता है वायरस का, या सब्जियां जब खरीदी गई हैं तब? जी नहीं, सब्जियां आप अगर ताज़ी लेके आते हैं तो जैसे आप ये है फ्रिज में आप 2-3 दिन तक रख सकते हैं, नहीं तो उसके बाद सब्जियां खराब होने लगती हैं। मगर अगर आप सब्जी लेके आए हैं उसको आप धो करके अच्छे से पानी से साफ करके फिर अंदर रख दीजिए, उससे कोई वायरस के संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। अगर बस ये है कि आपको सब्जियां खराब ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फ्रिज में कुछ 3 दिन तक रह सकते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार की सब्जियां हैं वो अलग अलग समय तक फ्रिज में स्टोर करके रखी जा सकती हैं। अगर आप कुछ दिन बाद भी सब्जियों को निकालते हैं तो उससे कोई संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर वार्ष्णेय, जो लोग अनिवार्य सेवाओं में हैं उनमें हम भी शामिल हैं, मतलब अगर घर से बाहर निकलना ही पड़ता है तो उसके बाद घर वापस जाते समय, बाहर रहते हुए तो आपने तमाम वो एहतियात बताए हैं, लगातार के हाथ धोते रहना है, हाथ को चेहरे तक न लेके जाएं, लेकिन घर वापस जाने में जो लोग लॉकडाउन में है, बाहर नहीं निकल रहे, तब किस तरह के एहतियात बरतें और उसके बाद क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए हमारे अस्पताल में हम देखते हैं जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, नर्सें हैं, पैरामेडिक स्टाफ है, जिनको लगातार मरीजों के संपर्क में आना पड़ता है, और वो ऐसे मरीजों के संपर्क में आ रहे हैं जो खांसी बुखार लेके आ रहे हैं,
और जो सस्पेक्टेड कोरोना के, तो एक तो डेफिनेटली उस समय जो भी स्वास्थ्यकर्मी है उसको एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना पड़ता है, किट पहननी पड़ती है, जिससे कि वो अपना बचाव कर सकता है। और उसके लिए वो स्पेशल मास्क होते हैं N95 मास्क, जिनसे ये वायरस नहीं जा सकता भीतर उसके, वो पहनना पड़ता है। इसके अलावा ऊपर गाउन होता है, और फिर जो उस गाउन को जिस तरीके से हम पहनते हैं उसका पहनने का एक तरीका होता है, फिर उसको डिस्कार्ड करने का भी एक तरीका होता है, डिस्पोज करने का, और वो वहीं पे छोड़ दिया जाता है। तो ये इस तरीके से वो वायरस हमको नहीं लगता। फिर भी एहतियात के तौर पे अगर आप घर पे जाते हैं तो आप पहले तो अच्छी तरीके से अपने हाथ को वॉश करके जाएं, फिर घर पे जाने के बाद भी अगर हो सकता है तो वो अपने जो कपड़े आपने इस्तेमाल किए हुए हैं वो बाहर डाल दें या लॉन्ड्री में डाल दें, और खुद अगर वॉश ले सकते हैं तो एक गर्म पानी से, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो अभी तो गर्म की भी जरूरत नहीं है, लेकिन जैसा आपको अच्छा लगता है, हल्का ठंडा, हल्का गर्म, जो भी आपको लगता है वो वॉश लेना अच्छी तरीके से, तो फिर आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। और देखिए हमारे सारे स्वास्थ्यकर्मी जब से ये वायरस आया, मैं खुद अस्पताल में देखता हूँ, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, कि लगातार मरीजों के संपर्क में है, 24 घंटे डॉक्टर हमारे काम कर रहे हैं और उनको बहुत एहतियात बरतना पड़ता है। परंतु काफ़ी कुछ अभी जरूर न्यूज आए हैं कि हमारे कुछ डॉक्टर्स भी संक्रमित हो गए हैं, जैसे डॉक्टर साहब के एम्स अस्पताल से भी आया कि कुछ लोग संक्रमित हो गए हैं। जी हाँ, क्वारंटीन तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी उस समय चूक हो गई होगी, या कई बार जैसे पेशेंट आता है, आपको नहीं लग रहा कि ये कोविड का पेशेंट हो सकता है, और उसको आपने पूरी तरीके से मास्क ना पहन के या किट ना पहन के एग्जामिन किया है, तो आपको इन्फेक्शन होने का डर हो सकता है। लेकिन फिर भी डॉक्टर, आप लोगों की पूरी फ्रेटर्निटी को देश सलाम करता है, जिस तरह से आप लोग लगातार काम कर रहे हैं। डॉक्टर नवल, एक अगला सवाल ये है कि कपड़े, प्लास्टिक या तांबे के बर्तन पर कितने समय तक ये वायरस रहता है? जैसा मैंने पहले बताया कि एक तांबे के, जैसे जो मेटल के सरफेस होते हैं, उन पे ये वायरस थोड़ा लंबे समय तक रह सकता है, कुछ दिन तक, कुछ दिन तक भी रह सकता है, कुछ घंटों से लेके कुछ दिन तक रह सकता है। और जो कपड़ा है उस पे ये वायरस जो बहुत ज़्यादा समय तक नहीं, सिर्फ कुछ घंटों तक रह सकता है। तो इस कपड़े अगर हैं, कपड़ों का खास ध्यान ये रखिए कि अगर जैसे आप जो एसेंशियल सर्विसेज में हैं, आप बाहर से अगर आ रहे हैं, तो कपड़े आप अगर बदल रहे हैं तो जो कपड़े आपने बदले हैं, पुराने कपड़े, उनको झाड़े नहीं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप अस्पताल से आ रहे हैं खास तौर से, तो आपके कपड़ों के ऊपर भी हो सकता है कोई ड्रॉपलेट या इस तरह के डिपॉजिट्स हो, और आप उसको झाड़ें तो वो फिर फैल सकता है। तो उसको झाड़े ना, उसको चुपचाप फोल्ड करके आप लॉन्ड्री में डाल दीजिए, धोने में डाल दीजिए। ठीक। डॉक्टर साहब, एक चीज और, तेज गर्मी में क्या ये वायरस, इस वायरस का कोई असर नहीं होगा? क्योंकि लगातार ये भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे है कि जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और भारत में गर्मी का जो तापमान होता है वो आप भी जानते हैं, तो उस समय ये वायरस असक्रिय हो जाएगा। देखिए, स्पेकुलेशन की बात है अभी, क्योंकि मैं बार बार, हम सब लोगों ने ये डिस्कशन किया है, और ये हर साइंटिफिक फोरम में डिस्कशन हो रहा है कि ये नया वायरस है, तो इसका कैरेक्टर क्या है किसी को नहीं पता। परंतु जैसे हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर जो वायरल डिसऑर्डर है, खासतौर से जो रेस्पिरेटरी वायरस होते हैं, वो जब तेज धूप होती है तो निष्क्रिय हो जाते हैं। परंतु ये वायरस किस तरीके से बिहेव करेगा, ये अभी साइंस कम्युनिटी इस बात पे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकी। ठीक। डॉक्टर नवल, आपने शुरू में भी उस समय कहा था, नॉनवेज के लिए, मतलब मांसाहार भोजन पर कितना रोक लगाने की जरूरत है, या वो अभी खाया जा सकता है, किसी तरह के संक्रमण का कोई उसमें खतरा नहीं है? नहीं, उस मांसाहारी भोजन खाने से संक्रमण का कोई खतरा बिल्कुल नहीं है जी। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप जो भी लेके आ रहे हैं मांसाहारी भोजन, आप उसको अच्छे से पका के खाएं। अगर आप वो नहीं करेंगे तो हो सकता है उससे आपको फूड पॉइजनिंग और कोई और दिक्कत हो सकती है, मगर इस वायरस का संक्रमण बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक। दोनों ही डॉक्टर से सवाल तो बहुत हैं, लेकिन समय की कमी को देखते हुए अंत में हम आप दोनों से ही ये चाहेंगे कि आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, किस तरह के एहतियात लोग बरतें। सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार बात हो रही है, लॉकडाउन में सब लोग एक दूसरे से दूरी बना के रखें, लेकिन उसके साथ साथ, क्योंकि आप लोग हर दिन बढ़ते मामलों को भी देख रहे हैं, और ये मामले क्यों बढ़ रहे हैं इसके कारणों को भी देख रहे हैं। देखिए, मैं बार बार ये कहूँगा, एक तो पैनिक में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक। वायरस ये इतना खतरनाक नहीं है कि आप बिल्कुल ही उदास हो जाएं, मन में कोई इतना भय आ जाए कि शायद वायरस आ जाएगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी या मेरे संबंधी, इतना बिल्कुल डरने की बात नहीं है। लेकिन एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वायरस हमेशा जो है ट्रांसमिट हो रहा है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। तो हमें हर एक को एजुकेट करना है कि जो संक्रमित व्यक्ति है वो अपने को आइसोलेट कर ले, तो फिर वायरस किसी को हो ही नहीं सकता जी। और आप भी संक्रमित ना हो तो
इस समय जो लॉकडाउन की स्थिति में हम अपने ही घर में ज्यादा से ज्यादा रखें। बहुत ही आवश्यक हो तो जो मिनिमल सर्विसेज के लिए एक बार जाएं, और कुछ मान लीजिए आपको फल लाना है, दूध सब्जियां लानी है, एक बार आएं और अच्छी तरीके से फिर अपने घर में आके अपने हाथ वॉश करके फिर उसका सेवन करें। डॉक्टर नवल, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हाइजीन, हैंड हाइजीन और सेल्फ हाइजीन बहुत ज़रूरी है। घबराना नहीं है। और ये जो अफवाहें आती रहती हैं सोशल मीडिया पे, कई आपको, और जैसे अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि अमेरिका में इतने डेथ्स हो गए, इटली में इतने हो गए, इस देश में इतने लोगों की मृत्यु हो गई जी। वो सबको देखते हुए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक हमारे देश में जो जितने भी संक्रमण के मामले आए हैं उसमें सीवियर जो फॉर्म है वो बहुत कम है वो बाकी सब देशों के मुकाबले। और इसीलिए जैसे 80 से 85% लोगों में ये माइल्ड डिसीज़ होती है जो आम जुकाम या फ्लू की तरह होती है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिम्टम है भी तो आप पैनिक मत करें, घर पे रहिए। अगर ये अपने आप कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान बहुत रखना है कि ये दूसरों को ना फैले। आप बिना वजह किसी और अस्पताल ना जाएं, कोई और टेस्ट कराने ना जाएं, घर पे रहिए। अगर आपको दिक्कत होती है, जैसे सांस में दिक्कत होती है, तब आप किसी अस्पताल में जाइए। तो सिर्फ डर उतना भर रखिए जितने के लिए एहतियात बरतने की जरूरत है, लेकिन उससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मन को खुश रखिए और तमाम उन एहतियातों को बरतिए जिससे कि आप दूसरों से दूरी बना के रखें, क्योंकि एक दूसरे से दूरी बना के रखना ही कोरोना वायरस का एकमात्र इलाज है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही डॉक्टर्स का स्टूडियो आने का और तमाम इन सवालों का जवाब देने का, साथ ही साथ लोगों का हौसला भी बढ़ाने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें। देखते रहिए DD न्यूज़।